नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी पुनः रेखा गणित या ज्योमेट्री के इतिहास के तीसरे भाग में आपका स्वागत करता हूँ। कल हम लोगों ने चर्चा किया था शुल्ब गणित क्या होता है, जो आदिकाल गणित का जो आदिकाल है, जो कि 500 ईसा पूर्व तक रहा। कब से शुरू हुआ ये नहीं मालूम है किसी, ठीक है, लेकिन 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है आदिकाल को। उसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम आया शुल्ब गणित, रज्जु गणित। इसके विषय में कल के वीडियो में हम लोगों ने कुछ बातें सुनी। आज हम लोग इसी क्रम में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आदिकाल में ही हम रहेंगे और देखेंगे कि गणित में ये जो ज्यामितीय गणित है या रेखा गणित है या ज्योमेट्री जिसको कहा जाता है, ठीक है। जैसा कि नाम ज्योमेट्री क्लियर है। ज्योमेट्री क्या है? ज्यामिति और ज्योमेट्री एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते शब्द हैं, ठीक है। वेदांग ज्योतिष में एक शब्द आया है कि वेदा ही यज्ञार्थ माभिप्रवृत्ता, ठीक है, अर्थात वेद भी यज्ञों के लिए प्रवृत्त हुए, ठीक है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ कि विभिन्न प्रकार के आकार प्रकार वेदियां, इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ी काहे यज्ञ के लिए। और आपको मालूम होना चाहिए कि जब इन आकृतियों को बनाया गया तो आपने अगर देखा हो कभी किसी यज्ञ वेदिका का, पुराने ग्रंथों में कोई वर्णन देखा हो, या किसी श्री यंत्र वगैरह का, कोई भी यंत्र हो सकता है, लक्ष्मी यंत्र हो सकता है, विष्णु यंत्र हो सकता है, ठीक है। तो उन यंत्रों की अगर डिजाइन को आप देखो तो विशेष प्रकार की आकृति होती है। और ऐसा नहीं है कि कोई अनाड़ी जैसी आकृति हो ना, वो एक विशिष्ट आकृति है, विशेष स्टाइल से बनाई जाती है। ऐसा लगता है जैसे उसमें विशेष नाप जोख या मेजरमेंट की ज़रूरत है, बिना मेजरमेंट के बनाया ही नहीं जा सकता, ठीक है। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि प्राचीन काल से ही मानक शैली में, विशिष्ट शैली में बनाए गए यज्ञ वेदियों का निर्माण जो किया गया या बनाया गया, उनके लिए सफलता की संभावना उनको बनाने में तभी है जब आपको रेखा गणित का ज्ञान हो। अगर नहीं है, ज्योमेट्री का ज्ञान आपको नहीं है, रेखा गणित का ज्ञान नहीं है, तो आप उन संरचनाओं को बना ही नहीं सकते, ठीक है। इनमें अनेक रचनाएं आती हैं। भारतीय गणितज्ञों ने बहुत सारा कार्य किया इसमें, और कुछ के नाम तो बहुत ही विख्यात हुए, जैसे बौधायन शुल्ब सूत्र, आपस्तम्भ शुल्ब सूत्र, कात्यायन शुल्ब सूत्र, वाराह शुल्ब सूत्र, बाघुल शुल्ब सूत्र, ये सब नाम है। अभी जो शुल्ब सूत्र क्या है, ये मैंने बताया ही कि शुल्ब माने क्या है? रेखा गणित, ज्यामिति, भूगणित, भूमित, रज्जु गणित, इन सब नामों से जाना जाता था प्राचीन काल में, ठीक है। तो इसमें अगर संभावना आती है किसी तरीके से, तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ न कुछ तो है। और ये जितने भी बौधायन, आपस्तम्भ, कात्यायन, ठीक है, मैत्रायण, ये सब के सब ऋषि मुनि थे, महर्षि थे। ऐसा नहीं कि कोई बैठने वाला वैसा हो, फालतू आदमी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन लोगों को, ठीक है, इन लोगों को जो वेदांग ज्योतिष का काल था, जिसको शुल्ब काल कहा जाता है, इन लोगों को ज्यामिति का अच्छा ज्ञान था, ठीक है। अब यज्ञ की जो विशेष यज्ञ वेदियों की के निर्माण के लिए जो विशेष मतलब आकृति होती थी, उस आकृति को बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत थी? क्षेत्रफल का ज्ञान होना जरूरी है, रेखाओं का पूर्ण ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और अगर ये बनाई गई तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उस समय ये जो बौधायन शुल्ब सूत्र, आपस्तम्भ शुल्ब सूत्र, कात्यायन शुल्ब सूत्र, जिनका नाम मैंने लिया, इन सब गणितज्ञों को रेखा गणित के विषय में जानकारी थी।
ये है भारत का प्राचीन गणित। इसके आगे थोड़ी चर्चा कल हम फिर करेंगे, ठीक है। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप इस चैनल को सुनेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने और मित्रों में इसको फॉरवर्ड भी करेंगे, ठीक है। इस उम्मीद के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पर अंत करता हूँ। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक दूसरे सीरीज के साथ इसी क्रम में।